नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की कहानी हमें जीवन का सबसे अच्छा ज्ञान देगी। ये कहानी बताती है कि एक इंसान जो सफल होना चाहता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सफल जीवन के लिए उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में आपको 4 ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो जीवन की बड़ी सीख दे जाएगी। ये 4 बातें हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। ये 4 बातें ऐसी हैं जिन पर इंसान को हमेशा अमल करना चाहिए। ये एक चिड़िया की कहानी है। चिड़िया अंत में 4 बातें ऐसी कहती हैं जिन पर हर उस इंसान को अमल करना चाहिए जो सफल होना चाहता है। चिड़िया की इन 4 बातों पर अमल करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहता, कभी जीवन में धोखा नहीं खाता, उसे कभी जीवन में असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। हर कार्य में वो बड़ी आसानी से सफलता पा सकता है। हम जो कहानियां प्रस्तुत करते हैं वो हमारे जीवन में अच्छी प्रेरणाएं देती हैं। ये कहानियां हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाती हैं। ये कहानियां हमें हमारे जीवन में गलत काम करने से रोकती हैं। हम जो भी बताते हैं पुराने शास्त्रों से प्रमाणित बातें बताते हैं। कोई मनगढ़ंत बात हम कभी नहीं बताते। हमारे चैनल में जो भी आपको देखने को मिलेगा सब शास्त्रोक्त मिलेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो मनगढ़ंत हो। शास्त्रों से और ऋषि मुनियों से प्रमाणित बातें ही हम पशु पक्षियों के किरदारों द्वारा बताते हैं। इसी क्रम में आज की कहानी भी आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि करेगी। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का बहुत सुंदर आलीशान महल था। महल के पास एक बगीचा था। राजा को पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। राजा अपने बगीचे में अच्छे अच्छे फूल वाले पेड़ लगवाता था, अच्छे अच्छे फलों वाले पेड़ लगवाता था। उस बगीचे के बीच एक अंगूर का पेड़ था। राजा के बगीचे को एक माली संभाला करता था। माली बगीचे की देखरेख किया करता था। माली ऐसी निगरानी रखता था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। माली अपने बच्चे की तरह राजा के उस बगीचे की देखरेख करता था। राजा के उस बगीचे में हमेशा फुलवारी बनी रहती, हमेशा फूल लगे रहते थे। एक दिन की बात है, एक चिड़िया उस बगीचे में आ गई। घूमती घूमती वो उस अंगूर के पेड़ पर जा बैठी। चिड़िया ने पेड़ पर लगे मीठे मीठे अंगूर खाए और खट्टे खट्टे अंगूरों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। वो मीठे फल खाकर तृप्त होकर चली गई। अब वो चिड़िया वहां रोज आने लगी। रोज वो अंगूर के पेड़ में आती, मीठे मीठे अंगूर खा जाती और कच्चे खट्टे जो अंगूर होते उन्हें तोड़ के नीचे गिरा देती। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। बाग की रखवाली करने वाला माली बड़ा परेशान हो चुका था। माली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मीठे अंगूर चुनकर कौन खा जाता है और खट्टे अंगूरों को तोड़कर नीचे गिरा जाता है। इसी बात को लेकर बाग की रक्षा करने वाला माली बड़ा चिंतित होने लगा। माली सोचने लगा, क्यों न मैं इस बात का पता लगाऊं। माली एक दिन पता लगाने के लिए छुपकर बाग में बैठ गया। माली एकटक निगाह करके अंगूर के पेड़ को देखता रहा। इंतजार करता रहा कि कोई न कोई जरूर आएगा, आज पकड़ा जाएगा। जैसे ही उस चिड़िया का रोज के आने का समय हुआ तो चिड़िया अंगूर के पेड़ पर चली आई। उसने मीठे अंगूर खाने शुरू कर दिए और खट्टे अंगूरों को तोड़कर नीचे गिराने लगी। उस माली की नजर उस चिड़िया पर पड़ गई। माली ने चिड़िया को पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन चिड़िया बहुत चतुर थी। माली के हाथ नहीं आई, कभी हाथ लगने वाली भी नहीं थी, बड़ी चालाक थी। जैसे ही माली चिड़िया पर प्रहार करने की कोशिश करता, चिड़िया फौरन फुर्र उड़ जाती। माली रोज उस चिड़िया का पीछा करता, चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन चिड़िया उस माली के हाथ नहीं आती। माली बड़ा परेशान हो चुका था, चिड़िया की करतूतों से थक चुका था। उधर राजा के महल से माली को बार बार ये आदेश आ जाता कि मीठे अंगूर भिजवाए जाएं। अब अंगूर के पेड़ पर मीठे अंगूर तो थे नहीं, क्योंकि चिड़िया वो खा जाती। केवल खट्टे अंगूर बचते थे जो नीचे गिरे हुए रहते थे। माली उन खट्टे अंगूरों को इकट्ठा करके राजा के महल में भेज देता। राजा जैसे ही खट्टे अंगूर को खाता वो बड़ा क्रोधित हो जाता। एक दिन राजा ने उस माली को दरबार में बुला लिया। दरबार में बुलाकर राजा ने पूछा कि माली, ऐसी क्या बात है जो आजकल तुम खट्टे अंगूर भेज रहे हो? मीठे अंगूर कहाँ जा रहे हैं? माली ने हाथ जोड़कर घबराते हुए कहा कि महाराज, बड़ी विडंबना की बात है। एक चिड़िया अंगूर के पेड़ पर आती है और वो मीठे अंगूर खा जाती है। वो खट्टे अंगूरों को तोड़कर नीचे गिरा देती है।
हजारों यत्न करने के बाद भी वो चिड़िया मेरे हाथ नहीं लगी। ये रोज रोज होता रहता है, मीठे अंगूर बचते ही नहीं हैं। माली की बात को सुनकर राजा बड़ा परेशान हो गया। राजा माली से बोला कि इतना सा काम तुमसे नहीं होता है, एक चिड़िया को तुम पकड़ नहीं सकते। आज से हम बाग की रखवाली करेंगे, हम उस अंगूर के पेड़ की रखवाली करेंगे। हम देखते हैं कौन सी चिड़िया आती है और कैसे वो चकमा देकर चली जाती है। दूसरे दिन राजा सज धज कर बाग में चला गया, वहां छुपकर बैठ गया। जैसे ही चिड़िया के आने का समय हुआ, चिड़िया अंगूर के पेड़ पर चली आई। चिड़िया ने मीठे अंगूर खाने शुरू किए, खट्टे अंगूरों को तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। राजा छुपकर उसे देख रहा था। उसने अपने पास एक जाल तैयार रखा था। जब चिड़िया अंगूर खाने में मगन थी, राजा ने अंगूर के पेड़ के ऊपर वो जाल फेंक दिया। उस जाल में चिड़िया को फंसा लिया। चिड़िया ने उड़ जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से जाल में फंस चुकी थी। राजा ने जाल में से निकालकर चिड़िया को अपने हाथों में दबोच लिया। तब चिड़िया राजा से कहने लगी। चिड़िया बोली, महाराज, आप मेरी जान बख्श देते हैं तो मैं आपका बड़ा फायदा करवाऊंगी। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको ज्ञान की 4 अनमोल बातें बताऊंगी। राजा अपने आप को बहुत चतुर समझता था। राजा सोचता था कि उसके समान चतुर कोई नहीं है। दोस्तों, विद्वान लोग कहते हैं कि कभी कभी चतुर की चतुराई भी काम नहीं आती। ऐसा ही इस राजा के साथ होने वाला था। राजा ने जैसे ही चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ लिया तो चिड़िया बोली कि महाराज, मुझे आप छोड़ दीजिए। मैं आपको 4 ज्ञान की बातें, ऐसी अनमोल बातें बताऊंगी जो आपका जीवन बदल देगी। आपको हर वक्त सहायता करने वाली ये 4 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मुझे छोड़ते हैं तो ही मैं आपको वो 4 बातें बताऊंगी। राजा ने पहले सोचा कि मैं चिड़िया को छोड़ दूंगा तो ये उड़ जाएगी, लेकिन फिर उसे लोभ आया कि मैं चिड़िया को अगर छोड़ूंगा तो ये मुझे 4 बातें बताएगी और कह रही है कि 4 बातें मेरे बड़े काम की है। हर वक्त ये 4 बातें मेरी सहायता करने वाली है। राजा ने सोचा कि चिड़िया को तो फिर से पकड़ सकते हैं, लेकिन ये 4 बातें मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। यही सोचकर राजा ने चिड़िया को थोड़ा ढीला छोड़ा। वो चिड़िया से बोला कि अब मैंने तुम्हें ढीला कर दिया है, अब तुम मुझे 4 बात बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। चिड़िया बोली कि ठीक है महाराज, मैं तुम्हें पहली बात बताती हूँ। अब चिड़िया पहली बात बताने लगी। बोली कि महाराज, हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बोली कि महाराज, शत्रु कभी आपके पकड़ में आ जाए तो भूलकर भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, कदापि उसे माफ नहीं करना चाहिए। फिर चिड़िया बोली कि महाराज, मैंने आपको पहली बात बता दी है, आप मुझे थोड़ा और ढीला छोड़िए क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। राजा ने चिड़िया पर विश्वास किया और चिड़िया को फिर थोड़ा ढीला छोड़ दिया और राजा बोला, मैंने तुम्हें अब और ढीला कर दिया है, अब तुम दूसरी बात बता दो। चिड़िया फिर दूसरी बात बताने लगी। चिड़िया बोली कि महाराज, कभी किसी अनजान की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात चिड़िया बोली कि किसी भी अनजान व्यक्ति की बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर चिड़िया बोली कि महाराज, मुझे और ढीला छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है, मेरी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मुझे ढीला नहीं करते हैं तो मैं मर जाऊंगी, फिर आप इन बातों से वंचित रह जाएंगे। ये अनमोल बातें आपको और कोई नहीं बताएगा। बड़े सिद्ध योगी से सुने हुए वचन मैं आपको बता रही हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर राजा ने उसे और ढीला छोड़ दिया। वो बोला कि चिड़िया, मैंने तुम्हें अब और ढीला कर दिया है, अब तुम मुझे तीसरी बात बताओ। चिड़िया अब तीसरी बात बताने लगी। चिड़िया बोली कि महाराज, जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। बोली कि महाराज, जो गुजर गया उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, जो हो चुका है उस पर कभी पछताना नहीं चाहिए। चिड़िया बोली कि महाराज, अब तो आप मेरी परेशानी को समझिए, मुझे और ढीला कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी और आप आखिरी बात से वंचित रह जाएंगे। ये आखिरी बात बड़े काम की है, बड़ी अनमोल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है और आपको हमेशा भविष्य में ये आखिरी बात काम आएगी। राजा चिड़िया की बातों में आ गया। उसने चिड़िया को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। चिड़िया राजा के हाथ पर बैठ गई। राजा बोला कि मैंने तुम्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, अब तुम मुझे आखिरी बात बता दो जो बड़े काम की है। चिड़िया राजा से बोली कि महाराज, मेरे पेट के अंदर 2 अनमोल हीरे हैं। ये कहकर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की डाली पर बैठ गई। चिड़िया की बात सुनकर राजा ने सोचा, इसे छोड़ना नहीं चाहिए था, इसे मार देते तो वो अनमोल हीरे मेरे हाथ आ जाते। राजा बड़ा क्रोधित हुआ। चिड़िया ने मुझे बेवकूफ बनाया, ये सोचकर बड़ा गुस्सा हुआ। वो चिड़िया से बोला कि अगर तुम दोबारा मेरे हाथ लगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा।
चिड़िया उड़ती हुई फिर राजा से बोली कि महाराज, मैंने आपसे जो बातें कही वो आपने सुन तो ली मगर समझ नहीं पाए। मैंने पहले ही कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। ये आपने सबसे बड़ी गलती की है। दूसरी बात मैंने बताई कि अनजान की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने विश्वास किया कि मेरे पेट के अंदर 2 अनमोल हीरे हैं, जो कि असंभव है, जो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने मेरी बात पर विश्वास किया। आप सबसे बड़े बेवकूफ निकले। राजा चिड़िया से बोला कि हाँ ठीक है, मैंने तुम पर विश्वास किया। मैं मूर्ख हूं, इसलिए मैंने तुम पर विश्वास किया। लेकिन अगर तुम दोबारा मेरे हाथ लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें दंडित करके रहूंगा। राजा चिड़िया पर बहुत चिढ़ गया था। चिड़िया फिर राजा से बोली कि महाराज, मैंने आपको आखिरी बात बताई थी कि जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आप पश्चाताप कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। चिड़िया की चारों बातें सुनने के बाद राजा को ये समझ में आ गया था कि चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप शत्रु को छोड़ेंगे तो वो आप पर कभी भी पलटवार कर सकता है। जब भी वो ताकतवर बन जाए तो आपको मात दे सकता है। तो ऐसा मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, राजा को यह समझ में आ गई कि अनजान व्यक्ति की बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी कहता है तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप अपनी आंखों से ना देखें तब तक किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, राजा को समझ में आ गई कि जो हो गया उस पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। पिछला सब कुछ भूलकर आगे की रणनीति बनानी चाहिए कि आगे क्या किया जाए। जो हो गया सो हो गया, वो कभी लौटकर नहीं आ सकता, इसलिए उस पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस बात पर पश्चाताप करते बैठते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं, ज्यादा ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए जो हो गया उस पर कभी पछताना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये 4 बातें बड़ी अनमोल है, इसलिए इन 4 बातों को अपने पल्ले गांठ बांध लो। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखो, इन पर हमेशा अमल करो। जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखोगे, कभी किसी से नहीं हारोगे। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।